हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का कंसेप्ट है बॉन्ड एंथैल्पी। द एंथैल्पी चेंज रिक्वायर्ड टू ब्रेक पर्टिकुलर कोवेलेंट बॉन्ड इन 1 मोल ऑफ gaseous molecule to produce gaseous atoms or radical। ओके, किसी भी 1 मोल सब्सटेंस के अंदर का पर्टिकुलर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करने का और उससे बनाने के गैसियस एटम और रेडिकल्स। ओके, तो इसके लिए मिनिमम जितनी एनर्जी लगेगी उस एनर्जी को बोलेंगे बॉन्ड एंथैल्पी। इसके जैसा प्रीवियस लेक्चर में अपन ने और एक टर्म देखा था, वो था एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। बॉन्ड एंथैल्पी और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में पूरे के पूरे बॉन्ड ब्रेक होते थे। The amount of energy required to break all the bond from 1 mole of gaseous molecule to produce gaseous atom or radical। Okay, all the bond। और इधर क्या है, पर्टिकुलर कोवेलेंट बॉन्ड, कोई भी एक। और एटमाइजेशन में पूरे के पूरे बॉन्ड ब्रेक होते थे। ओके, आगे हम एग्जांपल में और उसका डिफरेंस भी डिस्कस करेंगे। ध्यान देना कंसेप्ट क्या है। एग्जाम्पल में समझो अपन ने हाइड्रोजन ले लिया H2। अब H2 के अंदर एक बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, किसमें, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में। तो H2 का H बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो इधर मिलेगा H प्लस H। कौन से फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। ओके, दोनों भी गैसियस फॉर्म में। तो यहां पर H2 के अंदर का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए मिनिमम जितना एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को बोलेंगे बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज H सिंगल बॉन्ड H। ओके, मतलब इसको आप ऐसा लिखेंगे, डेल्टा H सिंगल बॉन्ड H इज इक्वल टू, और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है प्लस 436.4 किलो जूल पर मोल। मतलब इतना एनर्जी देना पड़ेगा तब ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक। और एक एग्जांपल लेते हैं, Cl2। अब हमने क्लोरीन ले लिया, ये भी कौन से फॉर्म में होता है, गैस। इसमें बॉन्ड कैसा होता है, क्लोरीन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड। ओके, तो ये अगर ब्रेक किया तो क्या बनेगा, Cl प्लस Cl। कैसे बनने चाहिए, दोनों भी गैस। और इसके लिए जो एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को बोलेंगे बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ Cl सिंगल बॉन्ड Cl। और इसकी करेक्ट वैल्यू है प्लस 431.9 किलो जूल पर मोल। ओके, और एक बात इसमें दिमाग में रखना है क्या, कि एलिमेंट जैसे चेंज हो रहा है वैल्यू में वेरिएशन आएगा। ये डिपेंड अपॉन द बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है। अगर बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होगी। ओके, एंड बॉन्ड वीक होगा तो बॉन्ड एंथैल्पी कम। अब अगला और इसी कंसेप्ट से रिलेटेड टर्म है एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। कंसेप्ट को समझिए। समझो मैंने H2O कंसीडर किया तो इधर OH बॉन्ड है, लेकिन कितने बॉन्ड है, 2। ओके, यहां पर कंसेप्ट ऐसा है, दो अलग अलग बॉन्ड है और दोनों को ब्रेक करने के लिए अलग अलग एनर्जी की जरूरत है। तो कौन सी एनर्जी बॉन्ड एंथैल्पी होगी ये डिसाइड करने के लिए कंसेप्ट है एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। एग्जांपल देखते फिर और डिस्कस करेंगे। जैसे वाटर के अंदर का एक OH बॉन्ड अगर ब्रेक हो गया तो इधर बचेगा OH प्लस H। अब OH के अंदर का बॉन्ड भी ब्रेक हो गया तो इधर बचेगा O प्लस H। वाटर में 2 OH बॉन्ड थे, 2 स्टेप में ब्रेक हुए, पहला इधर ब्रेक हुआ, दूसरा इधर। अब दोनों की स्टेबिलिटी, दोनों की स्ट्रेंथ अलग अलग होगी, तो दोनों को ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी अलग अलग लगेगी। साइंटिफिकली अगर आप देखेंगे तो पहले की बॉन्ड एंथैल्पी है, OH की बॉन्ड एंथैल्पी है 499 किलो जूल पर मोल, और दूसरे की बॉन्ड एंथैल्पी है 428 किलो जूल पर मोल। ओके,
अब यहां पर भी OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और इधर भी OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, लेकिन दोनों के वैल्यू अलग अलग है। तो सवाल ऐसा है कि दोनों में से कौन सा बॉन्ड एंथैल्पी सही है। ओके, जैसे अपन एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं, एवरेज एटॉमिक मास में क्या होता है, एक ही एलिमेंट के एक से ज्यादा एटॉमिक मासेस मिलते हैं, तब उन कोई एक वैल्यू पर्टिकुलर फिक्स नहीं करते, वहां पर हम उस वैल्यू का एवरेज लेते। यहां पर भी अपन वही करने वाले, इन दोनों का सम करेंगे। सबसे पहले 9 + 8 17, 17 का 7 कैरी 1, 9 + 2 11 + 1 12, 12 का 2 फिर कैरी 1, 4 + 4 8 + 1 कितना 9। तो दोनों बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए कितना 927 किलो जूल। अब अपन इसका एवरेज लेंगे, मतलब आप यहां पर लिखेंगे देयरफॉर बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH बॉन्ड इज इक्वल टू 927 डिवाइड बाय 2, क्योंकि दो बॉन्ड है। अगर इधर 4 बॉन्ड होते तो डिवाइड बाय कितने लेते 4। अब इसे 2 से डिवाइड करो, 2 4 जा 8 बचा 1, 1 पे 2 रखा 12, 2 6 जा 12 कुछ भी नहीं बचा, 2 3 जा 6 बचा 1, 1 पे 0 रखा 10 हो गया डिसिमल की वजह से। अब यहाँ पर 5, 463.5 किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल इज अ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH। ध्यान देना, दो अलग अलग वैल्यू थे, उनका अपन ने एवरेज लिया और जो एवरेज वैल्यू होगी उस वैल्यू को अपन बोलेंगे बॉन्ड एंथैल्पी। ओके, यहाँ और एक एग्जांपल लेते, ये हुआ फर्स्ट एग्जांपल। और एक एग्जांपल लेते CH4। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो 4 CH बॉन्ड है। चारों CH बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को अपन एटोमाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे। कौन सा एटोमाइजेशन, मैं थोड़ा सा पिछले वाला कंसेप्ट यूज कर रहा हूं। तो चारों बॉन्ड ब्रेक करने के लिए यहां पर जो एंथैल्पी चाहिए उसका वैल्यू होता है 1660 किलोजूल पर मोल। ये प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी अपन ने डिस्कस किया हुआ है। 4 CH बॉन्ड ब्रेक करने के लिए इतनी वैल्यू है 1660 किलोजूल पर मोल। तो अब एक CH बॉन्ड के लिए कितना होगा, ये अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड इज इक्वल टू चारों का कितना है 1660, तो एक का निकालना है तो डिवाइड बाय क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर दो, 4 4 जा कितना हो गया 16, फिर 4 1 जा कितना 4 बचा 2 पे 0 रखा 20, तो 4 5 जा, तो 415 किलोजूल पर मोल इज अ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड। बात को समझिए, 1660 किलोजूल पर मोल ये एटोमाइजेशन एंथैल्पी है CH4 का, एंड 415 किलोजूल पर मोल ये बॉन्ड एंथैल्पी है कौन से बॉन्ड का CH बॉन्ड। अगला टर्म है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बाय बॉन्ड एंथैल्पी, मतलब इस टर्म में अपन देखेंगे कि रिएक्शन का एंथैल्पी अपन फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग बॉन्ड एंथैल्पी। अब पहले समझते हैं रिएक्शन क्या होता है। रिएक्शन इज नथिंग बट द बॉन्ड ब्रेकिंग ऑफ रिएक्टेंट एंड मेकिंग ऑफ प्रोडक्ट। मतलब रिएक्शन की अगर एंथैल्पी निकालनी है तो उन दो एंथैल्पी का समेशन कर लीजिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to break the bond of reactant and amount of energy released during the formation of bond of product. Okay, मतलब अपन ऐसा लिख सकते डेल्टा H is equal to enthalpy change in breaking bond of reactant plus enthalpy change in making bond of product. Okay, लेकिन एंथैल्पी चेंज इन ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड ऑफ रिएक्टेंट
उस एंथैल्पी को क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंथैल्पी। मतलब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। ओके, प्लस अब यहां पर क्या है? एंथैल्पी चेंज इन अ मेकिंग ऑफ बॉन्ड ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन प्रोडक्ट के मेकिंग में कितनी एनर्जी रिलीज होगी इसकी वैल्यू अपने पास नहीं है, लेकिन ब्रेकिंग की है। मतलब अगर आप मेकिंग और ब्रेकिंग कंसीडर करेंगे तो वैल्यू सेम ही होगा, साइन सिर्फ कैसा होगा? अपोजिट। मेकिंग में हीट क्या होता है? ईवर्ड। तो ब्रेकिंग में हीट क्या होगा? एब्सॉर्ब। और अपोजिट साइन लाने के लिए इधर माइनस लेना पड़ेगा, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो इधर अपन लेंगे माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ किसका? प्रोडक्ट। कंसेप्ट समझ पा रहे हैं क्या? देखो, ये तो स्ट्रेट कंसेप्ट है रिएक्टेंट का। सिर्फ प्रोडक्ट में मैंने क्या किया? अपने पास मेकिंग की वैल्यू नहीं है, ब्रेकिंग की वैल्यू है, तो साइन अपोजिट आ जाएगा और इसीलिए यहां पर माइनस साइन डाल दिया। ओके, H2 in a gaseous form plus I2 in a gaseous form, it gives twice of HI in a gaseous form. इसका एंथैल्पी निकालने का है, तो अपने पास फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ किसकी? प्रोडक्ट। ओके, तो ये दोनों वैल्यू इधर सिर्फ पुट अप कर दीजिए आप। अब जैसे रिएक्टेंट की बात करेंगे तो कौन है? हाइड्रोजन एंड आयोडीन। हाँ, तो अपन यहां पर क्या करेंगे? बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन प्लस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ आयोडीन। ओके, हो गया समेशन रिएक्टेंट का, माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ किसकी? HI। लेकिन बॉन्ड एंथैल्पी पर मोल होती है और इधर HI के कितने मोल है? 2। तो उसे बैलेंसिंग के लिए अपन मल्टीप्लाइड करेंगे किससे? 2 से। ओके, बस दिस इज द कंसेप्ट फॉर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बाय यूजिंग द बॉन्ड एंथैल्पी। ओके, होप सो बॉन्ड एंथैल्पी आपको समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं नीट में, जेईई में और बोर्ड में भी।